शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। अब देखो सबसे पहले फोकस करना है, ये अपन लिया है इसमें NH3 डेल्टा पे। NH3 डेल्टा वाली चीज़ इसमें रहती है जो। भैया देखो राधे राधे, प्लीज़ भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बट मैं जो बताऊँ ना क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। देखो ये रहा, ठीक है, ये तो कर देना ज़रूर ज़रूर। ये 3 चीज़ें भाई साहब, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और अपलोड करूँगा। भाई साहब जब इसमें अमोनिया डेल्टा से रिएक्शन होती है तो भाई इसमें देखो ध्यान रखना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। याद करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा, क्या आएगा, देयर इज एन RC डबल बॉन्ड O NH2। और यहाँ पे जो हमारा R है वो हमारा CH3 है, तो R हमारा CH3 हो गया है और CONH2 हो गया है। अब इसका दूसरा रिएक्शन होता है ब्रोमीन KOD के साथ में। इसका रिएक्शन होगा हमारा ब्रोमीन KOD के साथ में। तो जब ब्रोमीन KOD के साथ में इसका रिएक्शन होगा नहीं रहा, तो जो H की जगह D लग जाता है, बस इसका काम इतना होता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, अपना RCONH2 आ गया ये वाली चीज़। अब यहाँ पे मतलब CH3CONH2 आ गया। जब इसमें अपना रिएक्शन होगा, इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। KOD ब्रोमीन के साथ में, जैसे ही अपना इसके साथ में रिएक्शन होगा तो जो हमारी नई चीज़ आएगी वो क्या आएगी, CH3 and D2 and D2 and D2। ब्रोमीन वाटर KOD, तो हमारा बन के क्या यहाँ पे CH3 and D2। एक और शानदार जानदार क्वेश्चन है, उसको देखो क्या है। हमारा बेंजीन ठीक है, डबल बॉन्ड O नीचे, डबल बॉन्ड O ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा ये NH, समझ गए। तो वैसे ये लाइन, ठीक है, इसको इसमें करके बताना। वही रिएजेंट क्या है हमारा इसमें, ब्रोमीन KOH। अब इसका आंसर सोच लो, पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया होगा आपने, सोच लिया होगा, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। आंसर भाई साहब जो इसका आएगा वो आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, ये बेंजीन, ऊपर में NH2, नीचे में COOK, ऊपर में NH2, नीचे में COOK। ये दो हमारे आंसर आ जाएगा। अब ये आता कैसे है, अब इसको याद करने का तरीका है के से याद कर लो इसे भाई साहब, के से अपन इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, इसको तरीका देखो क्या होता है। ये हमारी बेंजीन है, ये हमारा डबल बॉन्ड O है, ये हमारा डबल बॉन्ड O है, और ये हमारा NBR है, ये हमारा NBR है। अब करना क्या है इसमें, ऐसे अपन रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारी कुछ इस ऐसे करके होगा तो हमारी रिंग हमारी यहाँ से खुल जाएगी, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, देखो देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इसमें ये याद कर लेना है, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़ में ये करना है, इसमें आपको रिंग को खोल लेना है, रिंग को एकदम अच्छे से मस्त तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। और रिंग ओपन होगी तो क्या होगा इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा बेंजीन है इधर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा OK है, ठीक है। और ये हमारा डबल बॉन्ड O नीचे, और ये हमारे इधर NBR, ठीक है, NBR, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई, रिंग टूटती है, ठीक है, रिंग टूटती है, ये आपको सोच लेना है, ठीक है। जैसे रिंग ओपन होगी इसके बाद में कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, NBR आ गए, ठीक है। अब देखना, अब देखते जाओ, जैसे ही हमारा ये आ जाता है फिर देखो क्या करना है इसमें। ये हमारी बेंजीन है, और ये हमारा क्या है इसमें, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और ये हमारा OH है, और ये हमारा क्या आ गया इसमें, N-BR वाली चीज़ आ चुकी है, N-BR वाली चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या कहानी है, कहानी समझो। अब जब हमारे इसके बाद आ जाता है ये वाली चीज़, तो इसके बाद आने के बाद में अपन क्या करना है, अब देखो करना क्या है। देखो भाई साहब इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा, देखो ऊपर है ना ये वाला चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये A वाला हो जाएगा कंपाउंड, जिसे अपन बोल रहे हैं R, और जो इस पर अटैच है वो हमारा B हो जाएगा, ठीक। तो एक AB हमारे यहाँ पे 2 वाली चीज़ हो गई, ठीक। तो अब ये जो हमारी चीज़ है ना, इसमें ये दूसरी वाली चीज़ आ गई, B वाली चीज़, ठीक है। और जब ये हमारी B वाली चीज़ आई, जो हमारा आंसर आएगा इसके बाद क्या आएगा, तो जो ये हमारी चीज़ें रिडक्शन हो जाएगा इसको किस में, NH2 में, ठीक है। और जब इसका NH2 के अंदर रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर बता देता हूँ मैं आपको, वही आएगा। देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा, ये बेंजीन, ठीक है, और क्या नाम से, ये हमारा डबल बॉन्ड O, और ये हमारा इसमें आएगा, क्या आएगा साथ में, डबल बॉन्ड O OH,
और ये नीचे की साइड में अपन क्या लिखेंगे इसको, नीचे की साइड में अपन लिखेंगे इसको, ऊपर साइड में मतलब ओ एच की जगह, मतलब मेरा कहने का मतलब ओके, तो जिसे अपन बोला था ना COOK, ठीक है, और नीचे की साइड NH2, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, क्या है ये हमारा, क्या है इसके अंदर, राहुल को कल वाली चीज़ है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसमें Na+N3- के साथ में अपन रिएक्शन कराना है, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, ये वाली चीज़ है ना, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं अपन N2- और N2+ वाली चीज़, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो ये आपने याद रख लेना, देखो लर्निंग नंबर 1 ये राहुल को कल वाली चीज़, और ये अपन ले लिया N2- और ये हमारा N2+, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊँ याद करने वाली, इसको सोच लो, हो जाए तुमसे, नहीं हो तो मैं बताता हूँ। अब देखो करना क्या है इसके अंदर, होता क्या है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, इसके अंदर PD Na की इसके अंदर अपन को ट्रिक यूज़ करनी है, समझ गए मेरी बात। तो PD Na की ट्रिक अगर इसके अंदर यूज़ होगी तो हमारा क्या होगा, देखो इधर PD Na का मतलब है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 के पास में, ठीक है, पॉजिटिव 2 के पास में, समझ गए, ये वाली चीज़ समझ गए ना। और नेगेटिव 1 नाइट्रोजन के पास में, समझ गए, ये हमारे 2 नाइट्रोजन के पास में हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, हमारा पॉजिटिव कर सकते हैं, और 1 नाइट्रोजन के पास में अपन नेगेटिव कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, PD Na पढ़ना वाली अपन इसके अंदर ट्रिक कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद आएगा जो हमारा आंसर, देखो क्या होगा, देखो वो तो यह मैं वैसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, लर्निंग नंबर 1, और ये हमारी दूसरी चीज़ जिस पर फोकस करना है, ये हमारी लेस इंपॉर्टेंट नंबर 1, जिससे अपन क्या करना है कि ये हमारा पूरा की पूरा अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा पूरा की पूरा अटैक करेगा। तो फिर देखो क्या करना है इसमें, जैसे हम इसको करा रहे होंगे तो कहानी कुछ ऐसे होती है। देखो होता ये है कि हमारा जो N2- का है ना, ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर, लॉन पेयर जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा क्लोरीन का पार्ट हमारा इस तरीके से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है इसमें, कहानी इसके बाद बनती है वो देखो रिएजेंट में, ये मैं नीचे लिखा हूँ ऐसे करके, ठीक है। हमारी कहानी बन जाती है, वो बन जाती है इसमें RC+O, RC+O, ठीक है, RC+O बन गई, ठीक है। और इसके बाद अपन लिखेंगे इसको क्या, N- और N2+, वाली हमारी कुछ इस तरीके से इसमें कहानी बन गई, ठीक है। अब ये जब ये हमारा बन जाता है, अब इसके बाद आप सोच लोगे अपन क्या पर क्या है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट पर क्या है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। उसमें क्या करा था अपन ने, एक स्टेप देखा था कि हमको इसमें क्या करना है, कटायन फॉर्म कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा और इसके साथ इधर रिएक्ट करेगा, और ये हमारा नाइट्रोजन ऐसे करके कुछ बाहर हो जाएगा, और इसके बाद हमारा आंसर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे, क्लियर बात, ठीक है। यहाँ पे कार्ब कटायन फॉर्म होगा, फिर कार्ब कटायन के बाद एक और स्टेप होगी जिससे अपन बोलते हैं, मतलब कार्ब कटायन फॉर्म होगा उसको बोलेंगे अपन कटायन रीअरेंजमेंट। फिर इसके बाद जो उसके बाद अगली स्टेप होगी वो क्या होगी, हमारा RAN, मतलब वो क्या कहते हैं ना उसको, RA+CO, ये वाला चीज़ अपना फॉर्म होती है, ठीक है। मैं वैसे ही याद दिला रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपको मैंने बता दिया, वॉल्फ रीअरेंजमेंट को रेफर कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन जियोसिम पढ़ते हैं पर इसमें पढ़ते हैं, देखो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है भाई साहब, किसकी, अमीन्स की। तो अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स की अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अमीन्स की प्रॉपर्टी देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है हमारी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में अगर मैं आपको बताता हूँ तो क्या करना है, देखो भाई साहब याद रखना है, ठीक है, एक्वस हो या फिर वाटर हो, ठीक है। मिथाइल के लिए मैं जो बताऊँ उसको याद रखो बस, मिथाइल के लिए आंसर है 2130, मिथाइल के लिए आंसर है 2310, मतलब ये दोनों में उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। ऐसा कहानी हमारी होती है मिथाइल और इथाइल के अंदर, ठीक है। मिथाइल और इथाइल के अंदर अपनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो 2130 का मतलब क्या है, जियोसिम पढ़ता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है इसका मतलब है। देखो RMe होगा केस इन केस ऑफ एमी के केस में, ठीक है। R बराबर ET होगा ET के केस में, समझ गए, दोनों केसेस होंगे, दोनों के केसेस में आपको बता दिया R की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब हमारा R हमारा एमी मिथाइल होगा तो फिर अपन क्या करना है, देखो
जीओसी में अपन पढ़ते हैं। तो एक मैं बताऊँ इसका आंसर, आपको ये नंबर याद रखना है 2130 और 2310, ठीक है। 2130 एंड 2310, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसमें। अब देखो क्या करना है इसके अंदर। तो कहानी हमारी कुछ इस तरीके से होगी। देखो क्या करना है हमारा, MEnH2, समझ गए, समझ गए। Me2NH मतलब Me2NH। उसके बाद ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ मैं इसको, एक Me और फिर हमारा NH2, ठीक है। ऐसे ही इसके जो अगले वाला है उसमें क्या करेंगे अपन, देखते जाओ देखते जाओ, इधर ध्यान दो अपना। इसके नीचे कर रहे हैं, ये नीचे वाला मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं इसी ऑर्डर को। इसे लिखेंगे अपन क्या, Me3N, और फिर अपन क्या लिखेंगे इसमें। अब क्या करना है, अब कोई Me आएगा ही नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ऐसे हो जाएगा अमोनियम, सिंपल, ठीक है। ऐसे हमारी कहानी होती है, तो इसलिए इसको याद रखना भाई साहब, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर पड़ता है पर अमीन्स की प्रॉपर्टी में। और ये भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो ये क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, ठीक है। इस पर मैं इसलिए स्टार के स्टार भर भर के मार्क कर रहा हूँ, भर भर के मार्क कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, एसाइलेशन। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, तीसरी वाली चीज़ वो क्या है हमारा, असाइलेशन। असाइलेशन असाइलेशन को अपन देखते हैं इसमें। इसमें क्या करना है देखो, अब मैं बताऊँ क्या करना है इसमें। देखो RNH2 है, ये हमारी इस लोन पेयर होती है, ठीक है। कहानी है ये मैं बताऊँ, सारी सुनते जाओ, बढ़िया। रिएक्ट करेगा किसके साथ में, R-COCl के साथ में, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है और ये हमारा R-COCl के साथ में हमारा रिएक्ट करता है, समझ गए, मेरी बात ध्यान से समझ लो। RNH2 हमारा रिएक्ट करेगा R-COCl के साथ में, इसको बोलते हैं अपन असाइलेशन। असाइल, ठीक है। असाइल मतलब समझते हो, असाइल मतलब ये वाला जो होता है ना, ये वाला RCO, जिसको बोलते हैं अपन असाइल, ठीक है। जिसको नहीं पता वो अब समझ सकता है इसको, ठीक है। जिसको नहीं पता, मैं वैसे ही मतलब ये याद करने वाली चीज़ है, तो इसको L1A बोल देते हैं वैसे, ठीक है। जिसको असाइल नहीं पता वो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, कहानी क्या होती है इसके अंदर। RNH2 का जो हमारा लोन पेयर है, इससे सारी कहानी हमारी स्टार्ट होती है। इसको अपन क्या करेंगे, याद करेंगे सबसे पहली वाली चीज़, ठीक है। इसका हमारा लोन पेयर क्या करते हैं, ये L1B हो गई, ठीक है। पहली चीज़ अपन ने याद करी, दूसरी यहाँ हो गई। इसका लोन पेयर हमारा रिएक्ट करता है, और जो रिएजेंट अपन ले रहे होते हैं वो देखो इसके अंदर, रिएजेंट देखो क्या करते हैं अपन इसके अंदर। रिएजेंट अपन इसके अंदर ले रहे होते हैं, वो देखो वो क्या है इसमें, वो है हमारा क्या, पायरिडीन और हमारा NET3। ये देखो, ये मैं उसमें बताता हूँ आपको किसके अंदर, हेलोडीन में याद हो, SNAIR रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, नहीं SNI पढ़ी थी, है ना, SNI, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था SNI रिएक्शन, मतलब अंदर की साइड में, ठीक है, जब अपन ने करा था उसके अंदर। बट ये इसमें SNI नहीं होती है, जब ये हमारा जुड़ जाता है तो हमारी एसिड बेस हो जाती है और फिर SN2 हो जाती है। बस SNI के अंदर ये वाला पार्ट था, इसमें तो SN2 वाला पार्ट था, ठीक है। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये हमने ओल्ड का जो है ना डिस्कशन वो है, ठीक है। तो अब देखो ये अपन उधर कराया था, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो अब करना क्या है, इसका लोन पेयर और ये हमारा असाइल ग्रुप है। तो होता क्या है, होता ये है कि देखो ये हमारा लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाती हैं और ये हमारा किससे रिएक्ट करती है, वही किससे करेंगे, याद रखना, कार्बन से करेंगे, कार्बन से रिएक्ट करेंगी। और Cl हमारा इसके अंदर बाहर निकल जाएगा, और Cl जब हमारा इसके अंदर बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा देखो। अब इधर देखते जाओ, एक चीज़ ये हो गई याद करने वाली, ये अपन सोच सकते हैं, कई बार करा चुका हूँ। और ये वाली तीसरी चीज़ अपने याद करने वाली, और दूसरी चीज़ याद करने वाली ये है कि देखो क्या होगा, पायरिडीन और अपन NET3 लेंगे, तो दूसरी चीज़ में जो याद करनी है वो देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, वो याद ये करनी है भाई। देखो होता ये है कि देखो HCl को जो हमारा न्यूट्रलाइज करेगा ना, HCl को जो हमारा न्यूट्रलाइज करेगा वह यही करेगा, ठीक है। और HCl को मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कराना वो यही करेगा, और फिर जाके हमारी जो रिएक्शन है वह हमारी आगे बढ़ जाएगी। बात समझ गए, ठीक है, बात समझ गए होगे, ठीक है। और जो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना वो देखो क्या है, HCl को न्यूट्रलाइज मतलब ये मैंने किसके लिए बोला, पायरिडीन के लिए, ये मैंने पायरिडीन के लिए बोला है, बात समझ गए। अब देखो जो हमारा क्या फॉर्म होगा वो देखो आंसर में जो चीज़ हमारी फॉर्म होगी वो होगी RNHC⋯OR', ठीक है। RNHC⋯ORH, मैं वापस बता देता हूँ, ये हमारी चीज़ है वो हमारी असाइल होती है, ठीक है। RNHC⋯ORH और यहाँ पे हमारी HCl आ जाएगी, ठीक है। अब देखो SES का अपन दूसरा जो पार्ट करते हैं
HCl को न्यूट्रलाइज करता है पायरोजन, ठीक है। इस वजह से हमारी रिएक्शन आगे हो रही थी। मतलब क्या करता है, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या करता है। देखो यहाँ पे हमारा H+ को, एसिड का काम क्या है, H+ को आउट करना, मतलब H+ को देना, तो H+ को ये देगा, तो इस वजह से हमारा काम आगे हो जाएगा। अब देखो असाइल वाली चीज़ हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो इसका। अब देखो ये हमारा क्या है, इसके अंदर ये हमारा शानदार जानदार अल्कोहल है। इसका अपन रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में कराएंगे, इसका अपन RCOCl नहीं रहते, इसमें देते हैं अपन CH3COCl के साथ में अपन इसका रिएक्शन करा रहे होते हैं। वही सब कुछ हमारा रिएजेंट रह रहा होता है, बट यहाँ पे अल्कोहल है तो वही हमारे यहाँ पे अल्कोहल का लोन फिर जाएगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, कहानी हो जाएगी, ठीक है। और ये वही सब कुछ चीज़ें वही है, इसमें इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ये दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पे, और ये तीसरी चीज़, ठीक है। फिर जो हमारे यहाँ पे फॉर्म होता है ना, जैसे हमारे वहाँ फॉर्म होता है RNHCOR, तो यहाँ पे जो चीज़ हमारी फॉर्म होगी ना, वो फॉर्म होगी, देखो वो फॉर्म क्या होगी, वह फॉर्म क्या होगी, वह होगी हमारी फॉर्म, वह होगी हमारी फॉर्म क्या, यहाँ पे RO और साथ में अपन क्या ले होंगे C⋅O CH3, क्योंकि यहाँ पे R की जगह CH3 है तो R=CH3, ये अपन यहाँ पे ले लेंगे RO, ठीक है, RO C⋅CH3 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन भी हमारा हो गया। तो इसको बोलते हैं फिर एसाइलेशन, ठीक है। इसी के साथ अपन एसाइलेशन भी इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें वही है, इसलिए मैंने नोटेड मार्क वाली चीज़ें नहीं बताई, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। और वैसे मैं बता रहा हूँ खुद, वैसे इसके अंदर HCl आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बस इतना याद रखो, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन के साथ कराएंगे, कुछ नहीं होगा, ये चीज़ होगी आउट होगा, और इसके साथ में ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है।